नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम जल चक्र के बारे में जानेंगे, जिसे हम हाइड्रोजन साइकिल के रूप में भी देखते हैं। जल चक्र क्या है? जल का लगातार मूवमेंट है जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर या नीचे कंटिन्यू चलता रहता है। जल एक जगह से दूसरी जगह तक कंटिन्यू मूव करता रहता है, जैसे नदियों से महासागरों में पहुंचता है, महासागर से वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है, और अलग अलग जो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से, जैसे वाष्पीकरण है, संघनन है, वर्षण है, भू सतह पर उसका बहना है, फिर इन्फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा भूमि के अंदर पहुंचना है। जल चक्र को सबसे महत्वपूर्ण चक्र माना गया है क्योंकि जैव मंडल में जल सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। जल सभी 3 अवस्थाओं में तरल, ठोस और गैस के रूप में पाया जाता है। तरल रूप में जल, ठोस रूप में बर्फ या हिम, और गैसीय रूप में वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प और आर्द्रता जो होती है वो। ये विभिन्न स्थितियों में उपलब्ध होता है, जिनमें अपन महासागर, सागर, झीलें, तालाब, नदियाँ, इनमें अपन मान सकते हैं कि ये जल के रूप में रहता है। बाकी मृदा, चट्टानों में, जीवित जीवों में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, ठंडे इलाकों में हिम के रूप में पाया जाता है। अपनी अर्थ के 71% भाग पर महासागर हैं, जिनमें पृथ्वी का लगभग 97% जल उपस्थित है। जल की जो ये विशाल राशि है वो सूर्य की गर्मी से गर्म होती है और जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। वायुमंडल में जो वायु की गति होती है उससे ये जलवाष्प दूर दूर तक चली जाती है, और जलवाष्प से युक्त जो वायु होती है वो ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है, और उसमें जो जलवाष्प मौजूद होती है उसका संघनन हो जाता है, जिससे बादल बनते हैं, और उसके बाद वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा का जो जल है वो नदियों के माध्यम से महासागरों में वापस चला जाता है। जल के महासागर से वायुमंडल, वायुमंडल से भूतल, और भूतल से फिर वापस महासागर की ओर जो चक्रीय प्रवाह होता है उसे हम जलीय चक्र कहते हैं। महासागरों से वाष्प के रूप में इसका ऊपर उठना, बादलों से संघनन से बादल बनना, बादलों से वर्षा होना, वर्षा जल का पुनः नदियों के माध्यम से और सागर में पहुंचना, ये पूरा एक साइकिल बन जाता है जिसे हम जल चक्र कहते हैं। विश्व स्तर पर हम जल चक्र में निम्नलिखित क्रियाविधियां देखेंगे। एक है, फर्स्ट है सूर्य ताप से पृथ्वी पर उपस्थित जल का गर्म होना, दूसरा जल का गर्म होकर जलवाष्प में चेंज हो जाना, और थर्ड है वायु में संचार के कारण जलवाष्प का दूर तक पहुंच जाना, फोर्थ है जलवाष्प ठंडा होने से संघनन होना, और फिफ्थ है संघनन से वृष्टि होना, जल का वापस भूतल पर पहुंच जाना, और सिक्स्थ है धरातल पर गिरे जल का नदियों द्वारा फिर से वापस महासागरों में चले जाना। ये जल चक्र देखने में, सुनने में जितना अपन को सरल लग रहा है उतना वास्तव में होता नहीं है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि महासागरों से वाष्पीकरण होता है, तो केवल मात्र महासागरों से ही वाष्पीकरण नहीं होता, ये झीलों, तालाबों, नदियों, जितने भी प्रकार के जो भी जलाशय हैं उन सब से होता रहता है। पौधों से भी वाष्पीकरण होता है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और पशुओं के द्वारा जो प्रयोग किया गया जल है वो भी वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में प्रवेश करता है। और जब हमने ये पढ़ लिया कि भाई बारिश से जो जल प्राप्त हुआ वो बह करके वापस महासागरों में पहुंच गया, लेकिन वो भी एज इट इज नहीं होता है। वृष्टि से जो जल प्राप्त होता है उसका कुछ भाग रिस करके भूमि के नीचे चला जाता है और भूमजल के रूप में उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार से महासागरों से वाष्पीकरण तो ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन जल वापस महासागरों तक कम मात्रा में ही पहुंच पाता है। जो अतिरिक्त जल है वो स्थलीय भाग पर विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। हम विभिन्न क्रियाकलापों में जल का प्रयोग करते ही हैं। इसको थोड़ा एक बार अपन और थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं।
ये वाटर साइकिल है, जल चक्र है। हमारी जो अर्थ है, हमारा जो ग्रह है, उस पे उसके चारों तरफ जो जल है वो मूव करता रहता है, घूमता रहता है। जो ये बहता हुआ जल है वो बहुत सारे भूतल पर स्थलाकृतियों का निर्माण भी करता है, खनिज लवणों का ट्रांसपोर्ट भी करता है। और जो ये वाटर साइकिल है वो जीवन के लिए अत्यावश्यक है और इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं हम ये महासागरीय जल से। महासागरीय जल गर्म होता है और फिर वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। ये जो महासागरीय जल है ये 97% होता है टोटल अपने जो भूतल पे जल पाया जाता है उसका। अब इस जल का वाष्पीकरण हो रहा है, सूर्य से जो हीट प्राप्त होती है उससे इसका वाष्प बनती है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, संघनन होता है, बादल, फोम, ये सब बनते हैं। फिर जब ये हवाएं चलती हैं तो उनके माध्यम से ये जो क्लाउड्स हैं ये वायुमंडल में फैल जाते हैं। उसके बाद ये हाइट पे चले जाते हैं, जल की बूंदों का निर्माण हो जाता है, जल की बूंदें आकार में बढ़ती हैं। उसी के साथ फिर जो बादलों से ये जो जल की बूंदें हैं वो गिरने लग जाती हैं वृष्टि के रूप में। ये अलग अलग रूप में गिर सकती हैं, बर्फ के रूप में गिर सकती हैं, आइस के रूप में गिर सकती आइस बर्फ स्नो के रूप में गिर सकती हैं, पानी के रूप में गिर सकती हैं, जल के रूप में, तो ये गिरती है। अब ये जो स्नो और आइस गिरती है वो तो इकट्ठी हो जाती है एक जगह पे, और उसके बाद में धीरे धीरे वो मेल्ट होके नदियों के रूप में बहती है और पानी सागरों तक लेके जाती है। और जो सीधा पानी गिरता है वो उसी समय नदियों के रूप में गिर जाता है। ये जो पानी, बहता हुआ पानी है वो ग्राउंड के ऊपर बहता रहता है, झरनों का निर्माण करता है, नदियों का निर्माण करता है, तालाब बन जाते हैं, झीलें बन जाती हैं, वो सब चीजें बन जाती हैं। अब ये जो बहता हुआ जल है उसको प्लांट्स हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वापस इसको वायुमंडल में वाष्प के रूप में भेज देते हैं। कुछ जल जो है वो रिसकर ग्राउंड वाटर का रूप ले लेता है, भौम जल का रूप ले लेता है, अंदर चला जाता है, भूतल के अंदर चला जाता है रिस करके। फिर भूतल के अंदर जाके मिनरल्स से, खनिज लवणों से रिच हो जाता है, खनिज लवण उसमें घुल जाते हैं, फिर वो प्लांट्स में वापस उसके रूट्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मिनरल्स भी वापस प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। फिर कुछ जल ऐसा होता है जो कि भौम जल से भी और नीचे चला जाता है, उपलब्धता से भी परे चले जाता है। जैसे जो अर्थ की क्रस्ट है, पपड़ी जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर चला जाता है रिस करके, और फिर वो जल अंदर से बाहर किस रूप में आता है, जब ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो उसमें जो भाप निकलती है, जब ज्वालामुखी फटता है तो कुछ मात्रा में भाप भी बाहर निकलती है, तो उस रूप में बाहर निकल जाता है। जब और दूसरा रूप इसका ये भी होता है, कहीं 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 हमें गर्म झरने, जिन्हें हम केसर बोलते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं, तो उनके माध्यम से भी ये जल इस नीचे के जो पपड़ी के अंदर चला गया है, नीचे की पार्ट में काफी गहराई पे, वहां से वापस भूतल पे आ जाता है। ये एक पूरा साइकिल है, जल चक्र है। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।